अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, बल्कि यूँ कहूँ कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है टॉपिक वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वाइट बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा होगा 5 सक्सेस स्टेप्स। आज उन स्टेजेस के बारे में बताने वाला हूँ, आज उन सीढ़ियों के बारे में बताने वाला हूँ, आज क्या कहते हैं उन एक-एक कदम के बारे में बताने वाला हूँ। जब चाहे वो स्टूडेंट हो, जब वो न्यू एडमिशन लेता है अपने क्या कहते हैं कॉलेज में या स्कूल में या यूनिवर्सिटी में, चाहे वो क्या कहते हैं फ्रेश ग्रेजुएट हो, जब वो अप्लाई करता है किसी जॉब के लिए, चाहे वो फ्रेश क्या कहते हैं कैंडिडेट हो अपना अपना किसी काम को मतलब किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, कोई भी फील्ड हो, कोई भी काम हो, कुछ भी हो, उन सब के लिए यही है 5 सक्सेस स्टेप्स जो क्या कहते हैं लागू होते हैं ज़िंदगी में अपने आप को खुश रखने के लिए या ज़िंदगी में किसी भी तरह के जो चैलेंजेस होते हैं उनके साथ फेस करने के लिए। और फिर क्या कहते हैं जो भी आपकी जो ख्वाहिश हो, जो आपके ड्रीम्स हो, वो आहिस्ता-आहिस्ता करके एक-एक करके पूरे होते रहते हैं। तो आज इसके बारे में बताने वाला हूँ। इसकी जो पहली स्टेज है वो शुरू होती है हमेशा आई कांट से। ये थोड़ी अजीब सी सिचुएशन बात बताने वाला हूँ कि कोई भी काम हो, मैंने कहा ना कि चाहे वो स्टूडेंट हो जब स्कूल में एडमिशन ले रहा है या कॉलेज में ले रहा है या यूनिवर्सिटी में ले रहा है, तो उसकी तमन्ना तो बड़ी होती है या उसकी ख्वाहिशें तो बड़ी होती हैं कि भाई जैसे ही मैं दाखिला लूँगा तो क्या कहते हैं बड़े ही प्यारे-प्यारे टीचर मुझे मिलेंगे और क्या कहते हैं बहुत सारी फ़नी मज़ाक मतलब फ़नी बातें होंगी, बड़ी मज़ाहिया किस्म की कचहरियाँ होंगी और क्या कहते हैं 20 मिनट की सिर्फ 20 मिनट का क्लास होगा और बाकी 40 मिनट की गपशप होगी। ऐसा तो कुछ नहीं होता, रियलिटी में तो कोई और ही बात ही होती है। लेकिन हम लोग सोच तो सकते हैं ना, हम लोग अपनी तरफ से कुछ भी ख़याल तो कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपके सामने एक ऑफ़र आ जाती है, जब आप कहीं क्या कहते हैं अप्लाई करने की कोशिश करते हो, तो जब उस वहाँ का एनवायरनमेंट देखते हो, यानी कि वो जो डेमो वाले डेज़ होते हैं, जब आपके वो जो शुरुआती दिन गुज़रते हैं, तो उसमें आपको परेशानियाँ होती हैं। वो जो परेशानियाँ होती हैं जिसमें आपको क्या कहते हैं कोफ़्त चढ़ती है या आप एक तरह से अपने आप को मूड ऑफ करने वाली सिचुएशन आप फ़ील करने लगते हो या आपको गुस्सा आने लगता है कि यार ये बात मेरे समझ में तो नहीं आ रही, मैं विथड्रा कर रहा हूँ, मैं क्विट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना है, मुझे यहाँ नौकरी नहीं करनी है, मुझे ये बिज़नेस नहीं करना है। जब इस तरह के जुमले आने शुरू हो जाते हैं तो वो पहली स्टेज होती है आई कांट। उसके बाद अगर आपने वो सारी सिचुएशंस में यानी कि वो सारे के सारे जो आपके गुस्से आ रहे थे, वो जो भी आपके मूड ऑफ हो रहे थे, वो इन सब चीज़ों के बावजूद भी आपने किसी तरह ख़ुद को एक जुमला बोल दिया कि यार थोड़ा ठहर जा, सिर्फ़ कुछ वक्त के लिए ठहर जा, कोई मसला नहीं, फिर बाद में विथड्रा कर लेना, लेकिन अभी कुछ वक्त के लिए ठहर जा। वो जो कुछ वक्त के लिए ठहर जा वाली जो जुमला है, जो आपके अंदर से आ रहा है, बाहर से कोई नहीं बोलेगा। मैं आपके दोस्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके अपनी बात कर रहा हूँ कि आखिर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि यार कुछ वक्त ठहर जा, बस सिर्फ कुछ वक्त ठहर जा, बाद में क्विट कर लेना, कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर ऐसा जुमला आपके अंदर से आ रहा है तो वो दूसरी स्टेज है। मे बी आई कैन, क्या पता तुम वो काम कर जाओ, क्या पता कल तुम उसमें पास हो जाओ, क्या पता तुम वो उस नौकरी में क्या कहते हैं सैलरी उठाते उठाते प्रमोशन भी ले लो, क्या पता उस बिज़नेस में आज अगर घाटा है तो कल ऐसा प्रॉफिट उठा लो कि खुद ही बोलो कि भाई मुझे यहाँ इस दुकान को छोड़ना ही नहीं है। तो ये इस तरह की फीलिंग्स आना ज़रूरी है और आती हैं। उसके बाद आती है थर्ड स्टेज, आई कैन डू। ये कब आती है? ये जो दोनों का गैप है ना, या आई कांट से लेके आई कैन डू तक, ये वो वाला गैप है कि जब उसने वो ठहर जाने वाली स्टेप को पार कर लिया और वो जो भी क्या कहते हैं मुश्किल चीज़ें थी उसे किसी तरह से उसने डाइजेस्ट कर लिया, किसी तरह उसने हज़म कर लिया, किसी तरह उसने कबूल कर लिया और धीरे धीरे क्या कहते हैं उन सिचुएशंस को फेस करने के बाद, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद वहाँ के लोगों को अपनाना शुरू कर दिया, उस एनवायरनमेंट में ख़ुद को ढालना शुरू कर दिया, तो फिर इसको अब धीरे-धीरे ये रियलाइज़ हो रहा है, उस बंदे को, उस खुद को ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैं इस सोसाइटी का, इस मुआशरे का, इस एनवायरनमेंट का क्या कहते हैं, इस नौकरी का या इस बिज़नेस का या इस स्कूल का या इस यूनिवर्सिटी का, कहीं का भी हिस्सा बन रहा हूँ।
बन चुका नहीं हूँ लेकिन बन रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है आई वॉन्ट टू डू मोर। ये स्टेज आती है उसके बाद जब आपने पहली अचीवमेंट कर ली, यानी कि जब आपको ख़ुद को थोड़ी थोड़ी खुशी मिलना शुरू हो गई कि भाई मैं इनका हिस्सा बन रहा हूँ, ये मुझे धीरे धीरे कबूल कर रहे हैं, तो क्यों न कुछ, अब क्योंकि मुझे रहना ही इनके दरमियान है, इनसे ही मेरा पाला पड़ना है, इनसे ही मेरा रिश्ता रहना है, इनसे ही मेरी रोज़ की मामूली ज़िंदगी है, तो क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि इनके लिए मैं स्पेशल बन जाऊं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? अगर आप जॉब कर रहे हो तो क्यों ना मैं अपनी स्किल्स को या अपनी मेहनत को या अपनी लगन को इस हद तक बढ़ा दूं कि वहाँ का जो बॉस है वो खुश होकर मुझे प्रमोट कर दे, और ये जो जितने भी स्टाफ हैं इन सब का मैं बॉस बन जाऊँ। क्यों? अब ये फीलिंग क्यों आ रही है? क्योंकि आपने वो जो पहला स्टेज था आई कैन डू दिस वाला, यहाँ पे आपने उनके दरमियान रह के उनको सेटिस्फाई कर दिया था और कुछ कुछ खुद भी सेटिस्फाई हो गए थे। तो इसलिए वो अगला स्टेज आ रहा है कि अब मैं वो जो अभी इस वक्त खुद छोटा सबॉर्डिनेट हूँ, अब थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा सा और टाइम लगा के प्रमोशन ले लेता हूँ। तो ये आ जाती है बात आई वॉन्ट टू डू मोर। उसके बाद फाइनल स्टेज आ जाता है आई हैव डन। ये है आखिरी स्टेज। चाहे अब वो उस नौकरी में उसने जो भी टाइम लगाना है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, जितना भी टाइम उसने लगाना है, अब वो उसमें धीरे धीरे प्रमोशन लेता जा रहा है, प्रमोशन लेता जा रहा है, प्रमोशन लेता जा रहा है, अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स मिलती जा रही हैं। उसके आहिस्ता आहिस्ता करके अपने और अपने फैमिली के ड्रीम्स पूरे करता जा रहा है। और दूसरी बात ये कि उसको उसमें मज़ा आ रहा है, उसमें उसको खुशी मिल रही है, और यहाँ तक कि अब उसके लिए वो जॉब नहीं रही, उसके लिए वो एन्जॉयमेंट हो गई है। ये क्यों हो गया है कि अब वो उस इन्वायरमेंट का 100% हिस्सा बन गया है। उसने उस इन्वायरमेंट को अपना लिया है और उस इन्वायरमेंट ने उसको अपना लिया है। ये स्टेज जब आ जाती है ना, तो यहाँ मैंने पिक्चर भी बना दी है कि ये फिर पोजीशन आ जाती है इस वाली कि मैंने कर दिखाया, मैं जीत गया, मैंने हासिल कर लिया, मैंने पा लिया। अब ये कुछ भी है, चाहे वो स्टूडेंट है तो उसने डिग्री हासिल कर ली, अगर वो जॉब में एम्प्लॉई है तो उसने प्रमोशन पे प्रमोशन हासिल कर ली, अगर वो सिंपल बिजनेसमैन है तो उसने बिज़नेस के कैटेगरी में आके दुकानों पे दुकानें खोल दी और एक दुकान से पूरी कंपनी बना ली। तो ये जो भी प्रोसेस है, ये जो शुरुआत होती है हमेशा यहाँ से, हमेशा से ये नो ही शुरू होगी, उदासी मिलेगी, परेशानी मिलेगी। अगर इस स्टेज से लेके इस स्टेज तक किसी तरह से ख़ुद को संभाल गए तो फिर बाकी के ये जो 2 स्टेज हैं ये अपने आप आपको खींचते हैं। इस स्टेजेस में आपको अपने आप को धकेलना होता है, और ये जो 2 स्टेजेस होते हैं ये अपने आप को खुद आपको खींचते हैं कि अब मेरे पास आ जा, अब मेरे पास आ जा। आज की वीडियो बस इतनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी, और इस वीडियो में किसी तरह का कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।